सभ्यता या सिविलाइजेशन नदी की एक ऐसी धारा है जो स्रोत के धार में बहती है, परंतु स्रोत के अभाव में विलुप्त भी हो सकती है। समग्र विश्व में सहस्राब्दियों में कई सारे सभ्यता विलुप्त हो गए, लेकिन हमारा ही एक सभ्यता है जो आज भी जीवित है और यथार्थ रूप से सनातन कहलाती है। इस सभ्यता को मिटाने के लिए कई प्रयत्न किए गए, लेकिन जो सनातन है वो सर्वदा ही अम्लान है, अविश्रांत है, अंतहीन है। ऐसा ही एक सभ्यता है सरस्वती वैदिक सभ्यता, जो विलुप्त होकर भी आज भी जिंदा है। परंतु है अथवा थी कहाँ ये सरस्वती सभ्यता? क्या साक्ष्य प्रमाण है इसके? कैसे था उस सभ्यता का रूपरेख? ये सब के बारे में इस बार के अवलोकन। नमस्ते सुधीर दर्शकों, मैं प्रोदत्त पुजारी स्वागत करता हूँ अवलोकन में। अवलोकन में आज का प्रसंग है वैदिक सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसके साथ ही झूठ ऑफ हिस्ट्री बुक सीरीज में हड़प्पन सभ्यता का सच और झूठ का अवलोकन। तो यह वीडियो बहुत ही ज्ञानपूर्ण होने वाला है, अंत तक बने रहिए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इतिहास में हमें बताया गया भारत का प्राचीन सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे विदेश से आए आर्यों ने करीब 1500 BC में ध्वस्त कर दिया। फिर एक बहुत ही अविकसित वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, परंतु विडंबना यह है कि ये हाइपोथेसिस गढ़ते वक्त वेदों का अध्ययन नहीं किया गया। ऋग्वेद में सरस्वती नदी के बारे में 72 टाइम्स उल्लेख किया गया है, जिसमें इसे सबसे श्रेष्ठ नदी, श्रेष्ठ माता और पवित्रतम नदी के रूप में बताया गया है। अभित्वा सिन्धो शिशुमिन्न मातरो भाश्रा अर्षन्ति पयासे मथे नवाः राजे एव युद्धा आनयसि त्वमिन्सिचौ यदा आसाभद्रं प्रमदामि नक्षसि। इसके साथ ही सरस्वती हिमालय से निकलकर समुद्र तक बहने वाली सबसे वेगवती नदी के रूप में उल्लेख किया गया है। आवती युवतिः शीलमावत्युदाधीवत्से सुभगा मधुवृधम् सुखं रथैः युयुजे सिन्धोरश्विनन्ते नवाजं सनिषदस्मिन्नाजौ महान्यस्य महिमापानस्य ते दब्धस्य स्वजाचसो विरक्षिणाः। वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि सरस्वती नदी 1900 BC में सूख गई। अगर आर्य बाहर से 1500 BC में आए होते तो क्या वेदों में सरस्वती नदी के बारे में इतना विस्तृत वर्णन किया गया होता? वस्तुतः साक्ष्यों, ग्रंथों और प्रमाणों से प्राप्त है कि आर्य भारत के मूल निवासी हैं और उस समय सिंधु एवं सरस्वती नदी के बीच में एक बहुत ही उन्नत वैदिक सभ्यता फल फूल रहा था। 1921-22 में पुरातात्विक शोधकर्ताओं ने यह सभ्यता का एक अंश मात्र आविष्कार किया था, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से नामित किया गया, परंतु समग्र सभ्यता का यह एक अंश मात्र था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान ASI इसी कड़ी में पिछले 104 सालों से अनुसंधानों में 4200 स्थलों का संधान किया है, जिसमें से ज़्यादातर सिंधु के किनारे नहीं वरन प्राचीन सरस्वती और उसके सहायक नदी दृशतवती के पालियो चैनल के आसपास पाए गए। पद्म विभूषण प्रोफेसर BB लाल, SP गुप्ता प्रमुख विद्वानों ने इसी के ऊपर गहन शोध करके सिंधु घाटी सभ्यता को यथार्थ रूप से सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से नामित करते हैं। डेविड फ्रोले नॉट हड़प्पन सिविलाइजेशन बट वैदिक सिविलाइजेशन नाम के
लेख में कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता को नकारता है, जबकि उसमें हर तरफ वैदिक सभ्यता का ही छाप देखने को मिलता है। दरअसल आर्यन इन्वेजन थ्योरी को गढ़ने वाले यही हड़प्पा सभ्यता का रूपरेख तैयार किए थे, जिन्होंने ये भी कहा था कि मोहनजोदड़ो में नरसंहार करके आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु प्रत्नतात्विक शोधों में यह मिथ्या प्रमाणित हुआ है। अतः हड़प्पा की जगह इस सभ्यता को वैदिक सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सिंधु सभ्यता कहना बेहतर होगा। हड़प्पा शब्द का प्रयोग भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए भ्रामक है, क्योंकि यह सरस्वती नदी पर सभ्यता की वास्तविक केंद्र का सुझाव नहीं देता है, अनकोट। प्रोफेसर बीबी लाल अपने पुस्तक सरस्वती बहती रहती है में सिंधु सरस्वती सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता के रूप में स्थापित किए हैं। हड़प्पन साइट से मिले अवशेषों में आज के भारत का संस्कृति को बहुत ही सुंदर रूप से दर्शाते हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी गहन शोध करके इसके ऊपर कहते हैं, 60 से 80% खासकर जो अर्बन साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो सिंधु नदी पे नहीं साहब, वो सरस्वती नदी पे। आपकी सभ्यता की क्रेडल ऑफ योर सिविलाइजेशन इज नॉट, रिपीट, नॉट द इंडस। द ग्रीक्स गॉट इट रॉन्ग, द अरब्स गॉट इट रॉन्ग, एंड सरस्वती वाज द क्रेडल रिवर ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। ये देखिए, ये हैं वो साइट्स, प्रत्यक्ष प्रमाण। इंडस नदी पे देखिए ये जो डॉट्स हैं, वायलेट कलर की डॉट्स, वो दिखाती हैं इंडस वैली की साइट्स। ये देखिए दूसरी फोटोग्राफ, इंडस नदी तकरीबन खाली है, सारा का सारा सिंधु नदी के कोर्स पे नहीं, सरस्वती नदी के कोर्स पे। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस, सबसे अच्छी जो चीज एक फैसेट उभर के आता है अगर आप आर्कियोलॉजी स्टडी करें, वो है दी कल्चरल कंटिन्यूटी। 6000 साल पहले की सभ्यता और आज की सभ्यता में कोई खास अंतर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो इन द स्क्रिप्ट वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ। लेकिन लिसन टू दिस केयरफुली, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन कोर एरिया हजारों टेराकोटा की डॉल्स मिली हैं। दे आर अ विजुअल प्रोटो लैंग्वेज। ये मूर्तियां सिंधु घाटी से हमको मिली हैं। आप देखें उसकी मांग में सिंदूर दिख रहा है दाहिने, और हमको बिंदी के साथ भी वहां पे ये स्टैचूज मिले हैं। आपने वो देखे चूड़ियां, और आज भी वही चूड़ियां राजस्थान और गुजरात में डाली जाती है। सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण ये देखिए, ये टेराकोटा फिगराइंस आपको मिली हैं जो कि योग की मुद्राओं में है। मतलब योग की उम्र तकरीबन 8000 साल पहले जाती है। ये देखिए उसके स्केचेस, ताकि आप क्लियरली देख सके। धीमहि, ये आपने सुना है, मेडिटेशन। ये देखिए अ प्रीस्ट किंग इन मेडिटेशन, हाफ क्लोज्ड आई। ये है प्रोटो शिवा ध्यान में, पशुपति नाथ सराउंडेड बाय द एनिमल्स। ये देखिए शिवलिंग और योनि के जो है, जो आजकल भी मंदिरों में है। दाहिने देखिए पीपल के पत्ते हैं सेक्रेड, पूछते हैं आप पीपल को आज, ये पूजे जाते थे सिंधु घाटी। ये बुलक कार्ट, यू सी द कंटिन्यूटी। ये देखिए वहां के बर्तन, आज भी कोई इन्हें खरीद के बड़े अच्छे से घर में लगाए, और ज्यादातर जो आपके बर्तन के डिजाइनर्स यही हैं, सिर्फ आजकल एल्यूमिनियम और स्टील के बनने शुरू हो गए। डिजाइन तकरीबन ये मोहनजोदाड़ो का ऊपर से बिल्कुल चेस बोर्ड जैसी लगती है। आप पूरी टाउन प्लानिंग इसमें देख सकते हैं, और कितना सिक्योरिटी के लिहाज से पहाड़ के ऊपर बनाया। ये वहां पे ड्रेनेज सिस्टम था। हमें कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता या सरस्वती घाटी की सभ्यता के लोगों को चैरियट्स के बारे में क्या पता था साहब। तभी तो आर्य आए, घोड़े चैरियट लेके आए, मार डाले। बेचारे द्रविड़ लोग थे, वो उनको खदेड़ दिया, उनके 100 शहर नष्ट कर दिए। पुरंदर जो इंद्र था उसने 100 फोर्ट सिटीज डिस्ट्रॉय करी, क्योंकि इनके पास, बेचारों के पास न घोड़े थे ना चैरियट थे। तो फिर ये चैरियट का, रथ का ये खिलौना कैसे मिला इंसान? They did not know about chariots.
ये बागपत में चैरियट 4000 साल पुरानी मिल गई है। चैरियट असली डिस्कवर की है बरियल पिट में, इसके साथ तलवारें डिस्कवर की। अमेजिंग कल्चरल कंटिन्यूटी। इफ देयर इज वन वर्ड दैट आई लीव यू विद, ये है अंजलि मुद्रा। पूरे एशिया में ये मुद्रा फैली, सब जगह आपको ये अंजलि मुद्रा भारत की सभ्यता की फैला दी गई है। और ये कल्चरल कंटिन्यूटी इज द ग्रेटेस्ट फैसिलिटी। सरस्वती नदी सभ्यता विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। यह सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई है, जिसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल थे। इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी शहरी नियोजन और बुनियादी संरचना था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। इसके अलावा यह लोग पशुपालन भी करते थे। व्यापार इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस सभ्यता के लोग लेखन कला में भी निपुण थे। उन्होंने विशेष प्रकार की मुद्राओं और मोहरों का उपयोग किया, जिन पर विभिन्न चित्र और लेख अंकित थे। धर्म और आध्यात्मिकता ने सरस्वती नदी सभ्यता के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मातृदेवी की पूजा प्रचलित था, जो संभवतः उर्वरता और समृद्धि की प्रतिनिधित्व करती है। हिमालय में टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण सरस्वती नदी 1900 BCE के आसपास सूख गई। इसी कारणवश पलायन शुरू हो गया, लेकिन इसके उपरांत भारत के अन्यत्र गणराज्य साम्राज्यों का दौर शुरू हो गया। सरस्वती नदी सभ्यता मानव इतिहास का एक उल्लेखनीय अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी विशेषता इसकी शहरीकरण, तकनीकी उपलब्धियां, जीवंत सांस्कृतिक जीवन और मजबूत व्यापार नेटवर्क है। प्रसंग बहुत ही विस्तृत है। बहुत श्रम करके उपादेय तथ्यों को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने की प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अवलोकन।